अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आपको पता है कि CCD ने जिस तरह से जराइम पेशा और मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया हुआ है ना, तो बड़ी बड़ी जो है ना माओं के कलेजे जो बैठ गए हैं। कई ऐसी माएँ भी इस शहर के अंदर हैं कि जिनके बच्चे जराइम तो करते थे, लेकिन उन्होंने जो अरसा दराज से जो है ना किनारा कशी कर ली है। लेकिन अब पुलिस जो है ना रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए ना उन अफराद का जो है ना उनका मुहासरा कर चुकी है, उनके पीछे चढ़ चुकी है। और जो वाक़या आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ ना, इस वाक़या के मुतालिक ना मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने लगा हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होंगी। आप लोगों का काम ये बनता है कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जो काम से कुरानी ईमानी तौबा कर गया हुआ है, वो अगर चाहता है कि वो उसको एक मौका मिल जाए, और वो अगर चाहता है कि वो मंशियात का, पहली बात ज़हन में रखे कि उसने काम अरसा दराज से छोड़ दिया हो। ये नहीं कि वो CCD के डर से काम ख़त्म करके तो मेरे पास आ जाए, ऐसे बंदे को मैं रिलीफ नहीं दूंगा। अगर कोई बंदा ऐसा जिसने कोई जराइम किया है और उसके ऊपर कोई साल 2 साल से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। मैं इंशाअल्लाह ताला उनके लिए जो हक सच की आवाज़ उठाऊंगा, उनसे हलफ लूँगा और अदारों को जो है ना हर तरह से मुतमिन करने की कोशिश करूँगा कि ये बंदा काम छोड़ चुका हुआ है, इसे हरासा या तंग ना किया जाए। अब हसनैन हैदर शाह साहब जो है आपको पता है, वो मेरा ख्याल है बड़े दबंग किस्म के DSP हैं CCD के। उन्होंने एक जगह पर रेड किया है, तो इनके बच्चे जो है ना उनके ऊपर जो है मुखालफत में 1-2 मुकदमा दर्ज हुए थे, यानी 4-4 5-5 मुकदमा तीनों भाइयों के ऊपर जो है ना इसके FIR दर्ज हैं मनशियात के मुकदमात की। और आपको पता है कि मनशियात एक ऐसा जुर्म था जो पुलिस वाले खुद से भी प्लांट करके FIR काट देते थे। देखना ये होता है कि ये बंदा FIR दर्ज होने के बाद कितने मुकदमात में सजा याफ्ता है। अगर वो बंदा सजा याफ्ता देन यानी कि वो जो हर सजा का मुस्तहिक है, लेकिन अगर वो बेल पे बाहर आ जाता है और केस उसका ख़त्म हो जाता है, तो मेरी नज़र में जो है ना ये फेक FIR होती है। अब ये माँ जी ना मेरे ऑफिस आई हैं और आप यकीन कीजिएगा मैं रो नहीं सका, इन्होंने मुझे रुला के रख दिया है। इन्होंने जब अपनी रूह दाद मुझे सुनाई है ना, तो आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे जैसा सख्त इंसान कि जो इतने सख्त फैसले कर जाता है, उसकी आंखों में भी जो है ना आंसू आ गए हैं। अब इन माँ जी की बात सुने कि ये क्या आस उम्मीद जो है ना लेकर मेरे पास आई हैं। इनके 3 बच्चे हैं जी, तीनों बच्चों को जो है ना पुलिस पकड़ने के लिए रेड कर रही है। हसनैन हैदर शाह साहब जो हैं उन्होंने इनके घर जो है ना, ज़ाहिर है कि रेड पुलिस से कर रहा है तो पुलिस से दावा ही बोलना होता है। तो ये परेशान है, कहती हैं कि मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे CCD के सुहेल ज़फ़र चट्टा ख्वाब में नज़र आते हैं और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इनसे जानते हैं माँ जी क्या चाहती हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा वालेकुम सलाम। मैं तुहाडे कोल अर्ज़ लैके आई हाँ, अल्लाह ताला बाद तुसी जे ते मेरे बच्चों नूं बचा लो। असीं गलती दी माफ़ी मांगने, अगे मेरे बच्चे करनगे, मैं तुहाडे कोल लै आवांगी, जो मर्जी उन्हां नूं कर देना। माँ जी मेरी गल सुनो, मैंने एक गल दा जवाब दो, तुहाडे बच्चों को चलो गलतियां आईयां, हाँ जी, तुसी बनाया की कोई तुहाडी कोई कोई कोठियां साडा बंगले? कोई कोठी लभ जावे कितों, कोई एक कमरा बनया साडा लभ जावे, जो सजा दोगे असीं लैण नूं। तुहाडे कहण दा मतलब हैगा कि अगर तुहाडा 3 मरले दा घर भी कोई निकल आया निकल आया तां असीं जुर्मदार तो सरकार जब्त कर लेगी। कर लवे। तुसी रिहाइश कित्थे रखी है? साडी राइश कोई भी नहीं, कदी असीं किते कराए ते कदी किते कराए ते। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾਦ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਦਾਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਫਤਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ ਹੁਸੈਨ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। 4-4 5-5 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜੋ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਬਾਲ ਬਚਰਦਾਰ ਨੇ? ਆਫਤਾਬ ਦੇ 7 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਵਸੀਮ ਬਾਸ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਹਲਫ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਰਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਲਫ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਹੋ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ जुर्म कोई नहीं करनगे। गारंटी है इस गल दी? गारंटी। सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब, सर मैं आपसे जो है ना हम्बल सबमिशन करूँगा, गुजारिश करूँगा
मैं तो वही बात है कि छोटा मुंह बड़ी बात वाला काम हो जाता है। आप इतने हम्बल ऑफिसर हैं सर, इसमें जो है ना थोड़ा सा रिलीफ पैकेज, अब इन मनशियात के जो मुकदमात में जो लोग उलझे रहे हैं, इन बेचारों ने बड़े धक्के खाए होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। पहले इंटरम का मचलका, फिर कन्फर्मेशन का मचलका, 2-2 साल केसों का ट्रायल होता है और ये खालाजान का वाड़ा नहीं होता। सर आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर कोई शख्स, अब अपनी माओं को लोगों ने भेज दिया है, इनके बूढ़े वालिद साहब, आप यकीन करें, आप देखें तो हैरान परेशान हो जाएंगे। उन बेचारों को 2 लड़के मेरे पकड़ के ऊपर लाए हैं और ये माँ जी के जो है ना, आप बिलीव कीजिएगा कि मैं आपको दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ, ये खुद से खड़ा नहीं हो सकती। लड़के मेरे नीचे गए हैं, उन्होंने इनको अलग से पकड़ा हुआ है, बाबा जी को अलग से पकड़ा हुआ है। वो कह रहे थे मैंने आपका दीदार करना है, और मैंने कहा बाबा जी मेरा की दीदार करना है। वो कहते यार तुम्हारी बातें सुनता हूँ ना तो हमें ये लगता है कि तुम अगर चाहोगे ना तो हमारे बच्चों को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। अब इनकी आस उम्मीद आप देख लें और मेरे काम और मेरी जो मेहनत है वो आप उसे देख लें। सर मैं कभी ज़िंदगी में किसी गलत बंदे की सिफारिश नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी किसी गलत बंदे को जो है ना हीरो बना कर पेश किया। आपको पता ही है कि मैं क्रिमिनल के बारे में हमेशा जहन्नम वासिल कहता हूँ। सर अगर इनके बच्चे जो है ना जराइम छोड़ चुके हुए ना तो इनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। सीसीडी का मोराल इतना जो है बुलंद हो चुका हुआ है, सीसीडी को क्या इन छोटे छोटे जराइम पेशा से लगे। अगर वाकई हकीकत में इनकी पूरी इंटेरोगेशन हो, अगर ये काम छोड़ चुके हुए हैं और अरसा यानी कोई साल 1.5 साल से इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो इनको रिलीफ मिलना चाहिए। नाज़रीन आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि मैंने सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब से जो गुजारिश की है, क्या ऐसा रिलीफ पैकेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर ये रिलीफ पैकेज है तो आपको क्या लगता है कि ऐसे अफराद जो बेचारे आज आके अपने बच्चों की ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, दोबारा ये अपने बच्चों को जुर्म के रास्ते पर चढ़ने देंगे? प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।